युवक को पहले अगवा किया जाता है और अगवा करके उसे गोली मार दी जाती है। साथियों, मैं बता दूं, टिकरीगंज थाने क्षेत्र का एक बड़ा मामला सामने देखने को मिल रहा है, जहां पे एक युवक को पहले अगवा की जाती है और अगवा करके उसको गोली मार दी जाती है। बताया यह जा रहा है कि युवक के चाचा को पहले कुछ मनवर चौराहे पे घेर करके पीटते हैं और उस दौरान युवक के चाचा का बायां हाथ टूट जाता है। इसको लेकर के परिजन टिकरीगंज थाने पहुंचते हैं। टिकरीगंज थाने जब पहुंचते हैं तो उनकी जो फरियाद है वो नहीं सुनी जाती है। जब इस पूरी घटना को उसका भतीजा सुनता है, जो कि गोरखपुर के तारामंडल में पढ़ाई कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, वो आनन फानन में घर पहुंचता है और शाम हो जाता है। शाम को उनके वहाँ गांव में एक भोज होता है और भोज में वह बच्चा वहाँ मौजूद रहता है और वहाँ से जब वो अपने घर वापस लौटता है तो कुछ जो मनवर हैं, जो उसके चाचा की पिटाई अभी कुछ समय पहले किए थे, उस बच्चे को जो है उसे अगवा करते हैं और अगवा करके उसे गोलियों से भून देते हैं। उसे मारने के बाद जब परिजनों को ये पता चलता है तो स्वजन जो है उसे लेकर के जिला अस्पताल पहुंचते हैं। आनन फानन में उसकी इलाज होती है, लेकिन डॉक्टरों की टीम उसे मृत घोषित कर देती है। मृत घोषित जैसे ही करती है, परिजन जो है हंगामा शुरू कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। वहां से पुलिस प्रशासन शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। थाना टिकरीगंज क्षेत्र में आज शाम लगभग 7-7:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम अहिरोली खुर्द के रहने वाले दीपू चौधरी के द्वारा बताया गया कि उनके लड़के आदेश चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उसको उसी के गांव के रहने वाले जगन्नाथ उर्फ ब्रजेश तिवारी के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल टिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर देखा तो मजरूब के पैर और हाथ में गोली लगी थी, जिसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय उर्वा भर्ती कराया गया और जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गोरखपुर भेजा गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और जो मृतक आदेश चौधरी है, उसके पिता दीपू चौधरी के द्वारा दी गई तहरीर पर सोशंगा धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही इन सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें अब आगे की अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। पूरी घटना को अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पे जब उसके चाचा को पीटा गया, अगर पुलिस प्रशासन उसी समय रहते अगर कार्यवाही की होती तो आज उनके घर का जो चिराग है वो नहीं बुझता। कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ली और गंभीरता से न लेने का ये नतीजा है कि आज एक परिवार के घर का जो चिराग है वो बुझ गया। बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पहले उस घर से और किसी घर से विवाद चल रहा था। परिजन जो पुराने परिजन थे, उन्होंने उस घटना का निस्तारण समझौते से किया था, लेकिन उन दोनों परिवारों में अनबन बनी रहती थी और उस अनबन का नतीजा यह है कि बीते शाम को उसके चाचा को चौराहे पे पीटा जाता है और जब उनका भतीजे को यह घटना के विषय में पता चलता है और वो घर आता है तो उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना में प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाकी इस घटना के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।